हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए एक और कॉलर लेकर आई हूँ। ये डबल कॉलर बोलते हैं इसे। ये किस तरीके से बनाया जाता है, ये देखिए, ये ऐसे आता है। ये मैंने एक छोटे से सैंपल पे आपको बना के बता रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बनता है। और ये बैक साइड पे भी इस तरीके से डबल आता है, ऐसे। आपने देखा होगा, काफ़ी उसमें देखा होगा आपने कि इस तरीके के कॉलर्स होते हैं। स्वेटर्स पे होते हैं, आपके कोट पे होते हैं, जैकेट्स पे होते हैं। तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसे हम बनाना बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं। मैं एक सैंपल आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसे बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये मैंने जो है सैंपल बता रही हूँ, इसीलिए छोटा सा ही बनाया हुआ है। तो ये छोटी सी पट्टी बनाने के बाद हमने जो है ये बैक साइड बनाया है मैंने। इसमें मैंने आर्म होल की कटिंग की है एंड देन पूरा सीधे सीधे बनाया है। तो अब मैं आपको सामने का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसमें हम कॉलर जैसा वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अब ये लाइंस करने के बाद यहाँ पे जैसे भी आपको घटाना है आर्म होल की कटिंग कीजिएगा। ये मैंने तो आर्म होल की कटिंग 3 2 1 करके की है। जितनी भी जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उसके लिए कटिंग, और उसके बाद आपने ये सीधे बनाने हैं। तो देखिए, अब ये जो है मैं जिस हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी, पहले जो भी आपने कटिंग करनी होगी उतना इसमें रख लीजिएगा। जैसे अगर मैंने 3 2 1 करके कर रही हूँ तो एक साइड से 6 और एक साइड से 6 की जो है कटिंग हो रही है। तो देखिए, ये बेसिकली हमें बनाना है, ये ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 6 की कटिंग की है, यहाँ पे मैंने 6 की कटिंग की है। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ये हो गया आपके 12। और ये मेरा टोटल जो है ये मेरा 52 है। 52 में से मैं माइनस करूंगी 12। 52 में से मैं माइनस करूंगी 12। तो आपके पास बचे हैं 40 फंदे। अब 40 फंदों को हम बीच में जो है सेंटर में, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें सिर्फ मुझे सेंटर में फंदे घटाने हैं, क्योंकि स्क्वायर शेप में चढ़ेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे मुझे सेंटर में है जो है फंदे घटाने हैं। तो 40 में से मैं ऊपर के जो है आपके शोल्डर्स के जो है वो एटलीस्ट 12 रखूंगी। तो 12 प्लस 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। तो ये 2 12 दूनी 24, 24 हो गए। तो 40 स्टिचेस बचे थे। 40 माइनस 24, ये आपके जो है यहाँ पे बचे आपके 16 फंदे। तो ये 16 फंदे मैं यहाँ पे जो है घटाऊंगी। तो ये इस तरीके से आपका एग्जैक्टली इस तरीके से आ जाएगा। 16 रखिए, 18 रखिए, उस तरीके से आपको रखना है। आपको पहले देखना है कि आपके शोल्डर्स में कितने आने चाहिए, आपके आर्म होल पे कितने आने चाहिए, जितने भी आपके पास फंदे होंगे। एंड देन उसके हिसाब से हम यहाँ पे बाकी फंदे कटा के इसे इस तरीके का शेप देंगे, ऐसे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो जैसे अब मेरे को जो है आपको ये 12
और 12, ये 2 और एक ये 3 उसकी हो गई। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे मैंने शोल्डर के रखने हैं और बाकी अभी मैं इसमें 16 फंदे घटाऊंगी। तो घटाने का प्रोसीजर देखिए वही है, इस तरीके से किए, 2 बुने आपने, ये उतार दिया इस तरीके से, ये देखिए हमारा ये 16 फंदे कट गए इस तरीके से। अब अगेन मैं ये बनाऊंगी नॉर्मल और आर्म होल की कटिंग करनी है। अब बैक साइड में आपको कुछ नहीं करना है, बैक साइड में जस्ट आपने आर्म होल की कटिंग करने के बाद सीधे ऊपर तक बनाते हुए जाना है। जैसे मैंने ये आपको दिखा रखी है, आर्म होल की कटिंग की है और जस्ट ऊपर तक आपको बनाते हुए जाना है जहां तक आपका शोल्डर पूरा हो जाता है। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने किया, ये सेंटर में मैंने इसमें एग्जैक्टली 16 घटाए। अब मैं शोल्डर पे जो है साइड के आर्म होल घटा के शोल्डर पे 12 रख के वो यहाँ ऊपर तक बनाऊंगी जहां तक कि आपका ये दूसरा शोल्डर का पार्ट आता है, वहां तक मैं इसे नॉर्मल ही बनाऊंगी। आर्म होल की कटिंग आपको पता ही है, बड़ों के लिए तो 5 3 2 1 करते हैं, तो अभी तो ये मैं छोटी सी आपको एक रिब बना के दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फंदे कम है इसमें। यहाँ से अब आपने घटाना नहीं है, एग्जैक्टली उसे बिल्कुल ऐसे ही सेम हम बनाते हुए जाएंगे, घटाना कुछ नहीं है। जो हमने सेंटर में घटाए थे वही फंदे हमने उतने ही घटाने हैं। अब ये देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई। अब इसे मैं एग्जैक्टली शोल्डर तक बढ़ाती हुई जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की कटिंग होगी। अब ये पूरा मैं यहाँ तक बनाती हुई जाऊंगी इसे, जैसे जनरल नॉर्मल बनाया आपने, जो भी डिजाइन रखा होगा या कुछ भी रखा होगा आप उसे उस तरीके से कीजिएगा। और सेकंड वाला ये साइड भी मैं उसी तरीके से करूंगी जैसे मैं ये वाला करूंगी कि यहाँ से आपने आर्म होल घटा दिए और इसे ऊपर तक
नॉर्मली बनाते हुए यहाँ तक गए, ताकि आपके शोल्डर की जो लंबाई है आर्म होल से लेकर शोल्डर तक की, वो जब तक नहीं पूरी हो जाती आप उसे नॉर्मल बनाइएगा। ये देखिए, ये मैंने दूसरा साइड पीस का जो है कंप्लीट कर दिया। आर्म होल घटाने के बाद उतनी लंबाई करी जितनी आपकी शोल्डर तक इसकी आनी चाहिए। अब हम इन दोनों शोल्डर्स को जोड़ देंगे। इसमें मैं आपको शोल्डर जोड़ना भी बता देती हूँ, सुई से भी जोड़ सकते हैं आप और सिलाई से भी जोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली हम, ये सीधा पार्ट है तो हम इसको जोड़ने के लिए इसको इसके उल्टे पार्ट को रखेंगे और इसके उल्टे पार्ट को इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये जो है, ये मैं इसमें से निकाल के इसको सीधा करूँगी क्योंकि वहाँ से हमें जोड़ना है। देखिए, ये और इसका पार्ट। अब एक एक फंदा पहली लाइन से और दूसरी लाइन से लेते हुए मैं बंद करूँगी। दोनों पार्ट्स को हमें उल्टी तरफ ऊपर रखना है और सीधी तरफ नीचे। तो देखिए, ये इस तरीके से किया आपने। शोल्डर्स को जोड़ रहे हैं हम। फिर आपने दूसरे लिया और दूसरी सिलाई का भी दूसरा फंदा लिया, फिर उसे आपने ऐसे बनाया और इसको इस तरीके से आपने उतार दिया। तो ऐसे हमारा जो है शोल्डर्स नॉर्मली जुड़ता हुआ जाएगा। अगेन ये एक फंदा इसी पे रहेगा। पहला फंदा यहाँ से लिया आपने और दूसरा यहाँ से लिया, धागा लपेटा, ऐसे निकाला जैसे हम बुनते हैं, और पीछे के फंदे को आपने इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। अगेन ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, ऐसे किया, फिर दोनों को छोड़ दिया, पीछे का फंदा ऐसे किया। तो इस तरीके से जो है, देखिए, ये शोल्डर हमारे बंद हो जाते हैं। सारे फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं। देखिए, ये शोल्डर हमने एक साइड का जो है जोड़ लिया। ये देखिए, ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो एक एक करके हमने इस तरीके से ये शोल्डर आपस में जोड़ लिए, और यहाँ पे उतने फंदे छोड़ने हैं जितने हमें इसको जोड़ना है। बेसिकली इस वाले पार्ट को, इसे भी आप निकाल के यहाँ से डाल लीजिए। अब इसमें 12 फंदे हैं, तो यहाँ मैं 12 फंदे छोड़ के बाकी सब बंद कर दूंगी। बंद वैसे ही करना है जैसे आपने बाकी किया है। अब हम एक ही फंदा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 फंदे हम यहाँ से ले चुके हैं। तो एक फंदा लेंगे और पीछे वाले को इस तरीके से कर देंगे। ये फंदे बंद करना कैसे होते हैं वो बता रही हूँ मैं। ऐसे, जब हमें फंदे बंद करने होते हैं, फंदे किस तरीके से बंद किए जाते हैं ये मैं इसमें आपको बता रही हूँ।
इसी तरीके से आपने वो दूसरा पार्ट भी यहाँ से इस तरीके से पकड़ के इनको जोड़ना है। देखिए इसमें 12 फंदे हैं और इस वाली में मेरे 12 फंदे हैं। अब मैं इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दूंगी। देखिए यहाँ का कंधा मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, अब मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। अब इसका फंदा लीजिएगा, अगेन दूसरी वाली सिलाई का फंदा लीजिएगा, इन्हें बुनिएगा इस तरीके से और पीछे वाले फंदे को आपने आगे कर देना है। अगेन ये दो फिर बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से हम डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है कंधे जो है आपस में जुड़ते हैं। बिगनर्स के लिए भी बता रही हूँ, जो बिगनर्स को कंधे जोड़ना नहीं आता है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये सारे फंदे हम इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने उस साइड से जोड़े हैं। तो ये देखिए कंधे जुड़ गए दोनों। ये देखिए तो इस तरीके से जो है हमने इसके ये कंधे दोनों तरफ देखिए इस तरीके से जोड़ दिए और आप इसे ऐसे करोगे तो ये आपका देखिए नेक बन गया। अब हमें फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेकर ऐसे करके पूरे यहाँ तक इस तरीके से फंदे उठाने हैं। अब नॉर्मली हम इसके फंदे जो लाइन आपको जैसे दिख रही है उतने फंदे हम उसमें उठाएंगे। हर एक के फंदे जो है अपने गले के हिसाब से उठते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें फंदे उठाइएगा। तो देखिए फंदे कैसे उठाते हैं, गले के फंदे कैसे उठाए जाते हैं। इसमें हम बेसिकली कॉलर बना रहे हैं तो मैं वो आपको कॉलर बता रही हूँ। यहाँ पे हमें इस लाइन पे फंदे नहीं उठाने हैं, हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको। तो ये देखिए एक फंदा ऐसे निकाला आपने, अगेन ये दूसरे वाले पे गए, यहाँ पे देखिए ये आपने ऐसे किया और ये दूसरा फंदा अगेन तीसरे पे गए। जितनी लाइंस आपको दिख रही होंगी उन सारी लाइंस में आपने इसी तरीके से फंदे एक एक करके उठाने हैं। ये देखिए ये दिख रहा है आपको लाइन, ये देखिए ये यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगेन ये दूसरा इस तरीके से। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से उठा लिया। तो मुझे प्रॉब्लम हुई है उठाने में, तो मैंने अभी दूसरी सिलाई पे इसे ले लिया। अब मैं इसे जो है इस वायर वाली में बनाऊंगी, या आप चाहो तो गले सिलने वाली सिलाई, आपके पास ये वायर वाली नहीं होगी तो आप ये गले सिलने वाली सिलाई से भी इसे बना सकते हैं, जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए अब तो नॉर्मल, अभी तो मैं इसे नॉर्मल बनाऊंगी, सीधा सीधा कॉलर बना रही हूँ। तो इसे मैं इस तरीके से सीधा बुनती हुई जाऊंगी। कम से कम 8 से 10 सिलाइयाँ। ये अपने तरीके से देखिएगा, बच्चे के लिए थोड़ा छोटा चाहिए, बड़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा लाइंस चाहिए होती हैं कॉलर्स के लिए, उस हिसाब से इसे आप बनाइएगा।
ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने इसे राउंड पिन में जो है अपनी केबल वाली उसमें डाल दिया। अब मैं इसे कम से कम 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी दोनों तरफ सीधी सीधी की बनाऊंगी और उसके बाद बताती हूँ कि क्या करते हैं। ये 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है। जितने भी आपने फंदे उठाए यहाँ पे फंदे नहीं उठाने हैं, जस्ट आपने ऐसे करके फंदे उठाने हैं और 10 सिलाइयाँ इसकी नॉर्मल बनाऊंगी। आप चाहे तो सीधे एक सीधा एक उल्टे की कर सकती हैं, मैं सीधे सीधे की कर रही हूँ। ये इतना मैंने इसे बना लिया। अब आपने उसे इतना बनाना है कि जहाँ तक ये देखिए ये यहाँ तक इसके आधे तक आपके आ जाना चाहिए। ये जो हमने बीच में पट्टी छोड़ी हुई है इसके आधे तक आपका ये साइड और आधे तक आपका अगला वाला साइड जो है आ जाना चाहिए। वहाँ तक आपने जो है इसे नॉर्मल बनाना है ऐसे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये बेसिकली पूरा यहाँ तक आना चाहिए ऐसे, और ये यहाँ तक आना चाहिए। तो उसे हमें थोड़ा सा बढ़ाना है अभी और हमें बनाना है इसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है मार्क लगाएंगे। ये जो आपको ये कंधा दिख रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे हम ऐसे करके मार्क लगा देंगे दोनों तरफ से। ये इसके यहाँ पे लगाइए, देखिए ये और ये जो पॉइंट है इसके यहाँ पे। आप चाहे तो फंदे गिन के भी जो है मार्क लगा सकती हैं। यहाँ वाले पॉइंट पे देखिए ये जा रहा है ऐसे, यहाँ वाले पॉइंट पे। अब हमें ये जो मैंने मार्क लगाया बेसिकली यहाँ पे हमें फंदे थोड़े बढ़ाने हैं। जब हम इसे बनाते हुए जाएंगे तो हमें वहाँ पे थोड़े फंदे बढ़ाने हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे मार्क लगाया। आपके पास अगर ये मार्कर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वूल का जो है भी अलग कलर की वूल लेकर आप ऐसे करके उसे इस तरीके से जो है गांठ बांध लीजिएगा। ऐसे देखिए ये आपने डाली इसमें से और इसे आपने गांठ बांध दिया। तो ये देखिए लूप टाइप आपका जो है यहाँ पे ये बन गया और आप इसे काट दीजिए। तो अब अगर आपके पास ऐसे मार्कर नहीं है तो आप इसे उसकी जगह पे यूज़ कर सकती है बनाते हुए। तो आप बनाते हुए भी उसे यूज़ कर सकती है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। तो देखिए हम बढ़ाएंगे कैसे, ये देखिए आप। यहाँ पे तो हम नॉर्मल बनाएंगे, देखिए ये मार्कर तक हम आ गए। इस पे हमें मार्क रखना है। अब अगर आपने इस पे यहाँ पे ऐसे मार्क रखना है और आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं। आपने इस तरीके से ये डाला और आपका ये मार्क जो है ऐसे लग गया और बाकी आपने यहाँ पे बढ़ाना है। एक फंदे के आपने 2 फंदे करने हैं। तो ये मार्क आपका यहाँ पे लग गया। मैंने तो ये लगा रखा है बट आपका मार्क यहाँ पे लग गया कि जी यहाँ पे आपने बढ़ा दिया। और इसी तरीके से आप ऐसे मार्क का भी लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसे मंगाना ही है। तो देखिए ये हम यहाँ पे मार्क है तो हमें इस वाले फंदे पे बढ़ाना है। तो मैं ऐसे करूँगी, एक फंदे के 2 फंदे करूँगी ऐसे। ये मार्क है तो यहाँ की तरफ बढ़ाना है, ये मार्क है तो यहाँ की तरफ बढ़ाना है, इस तरफ हमें नहीं बढ़ाना है। और बाकी फंदे हम नॉर्मल बनाएंगे। अब जो इसकी ये वाली लाइन है इसमें हमें नहीं बढ़ाना है और इसके अगली लाइन पे फिर बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपने वहाँ तक इसे बनाते हुए जाना है जहाँ तक ये प्रॉपरली आपका जो ये पोर्शन है ये ऐसे अभी आधे तक आया है, ये यहाँ के कॉर्नर तक पूरा आ जाए। वहाँ तक आपको इसमें एक में बढ़ाना है और एक में नहीं बढ़ाना है।
उसी तरीके से आपने इस पर बनाना है। तो इस लाइन में अब हम नहीं बढ़ाएंगे और इसकी अगली लाइन में जो है हम बढ़ाएंगे। देखिए ये मार्क आ गया, इसे आपने यहाँ पे उतारना है ऐसे करके, अगेन बनाते हुए जाना है। तो इस तरीके से आप ये वाले मार्कर्स भी अपने वूल के छोटे छोटे टुकड़े भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्कर ही ख़रीदना है या आपके पास होना चाहिए। तो देखिए इसमें हमने इस लाइन में नहीं बढ़ाया, एंड अब जो अगली लाइन आएगी उसमें हम बढ़ाएंगे। ये देखिए मार्क आ गया, यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ तक नहीं बढ़ाना है। इस मार्क को आपने ऐसे ले लिया और इस वाले फंदे पे एक फंदे का 2 फंदे करने हैं आपने ऐसे। अगेन लास्ट तक, जहाँ तक आपने अपना मार्कर लगा रखा है वहाँ पे जाके आपने फिर बढ़ाना है। ये देखिए ये मार्कर है और इस वाले फंदे पे मुझे बढ़ाना है। एक फंदे के 2 फंदे कर दिए तो बढ़ गए। अब अगली लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधी लाइन आपने बनानी है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने इसे बनाते हुए जाना है वहाँ तक जहाँ तक कि आपका ये, अब मेरा अभी यहाँ तक आया है तो 4-5 सिलाइयों उसमें मेरे ख्याल से यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पूरा अभी वहाँ तक करना है, प्लस एक लाइन में बढ़ाना है और एक लाइन में नहीं बढ़ाना है। ये लाइन अब आपने इसी तरीके से करनी है। इस लाइन में मुझे नहीं बढ़ाना है और इसकी अगली लाइन में मुझे अगेन वही मार्कर के बाद और यहाँ वाले मार्कर से पहले इस तरीके से जो है मैंने इसे बढ़ाना है। यहाँ पे नहीं, जस्ट बैक साइड पे इसके। देखिए ये मैंने इतना इसका बना लिया और हर एक लाइन पे, हर सीधी लाइन पे मैंने इसे यहाँ पे बढ़ाया है और उल्टी लाइन पे नहीं बढ़ाया। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया। अगर आप इसे ऐसे करेंगे, अब हमें क्या करना है, देखिए पूरा बन गया यहाँ तक। अब इसे हमें बंद करना है पहले। तो पहले हम इन फंदों को जो है बंद कर देते हैं। तो बंद वैसे ही करना है, बिगनर्स के लिए बता देती हूँ कि एक एक फंदा करके आपने बंद करना है उसे। ये देखिए इस तरीके से लेंगे आप पहला फंदा, इसे बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा लेंगे, इसे बनाएंगे और पिछले वाला फंदा उसके ऊपर से ले लेंगे। अगेन इसके आगे का फंदा बनाएंगे, पिछला फंदा इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से जो है आपने इसे बंद करना है। तो थोड़ा लूज़ बंद करना है, टाइट बंद मत कीजिएगा। और लूज़ बंद करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक फंदा उल्टा लेते हैं और फिर वापस करके एक फंदा सीधा लेते हैं। इससे क्या होता है कि लूज़ बंद होता है, टाइट नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से। फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, पीछे का फंदा उतार दीजिए, धागा वापस करके एक फंदा सीधा, पीछे का फंदा उतार दीजिए। इस तरीके से आपने पूरी लाइन ये जो है बंद कर देनी है।
देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ से पूरा जो है यहाँ तक बंद कर दिया। ये इस तरीके से है। अब आपने इसे क्या करना है, इस वाले पोर्शन को आपने यहाँ जोड़ना है और इस वाले पोर्शन को आपने यहाँ जोड़ना है इस तरीके से। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये मैंने मार्कर लगा के पहले नहीं बढ़ाए और उसके बाद यहाँ पे मार्कर लगा के बढ़ाए, वो क्यों बढ़ाए, क्योंकि जब हम जहाँ जो हमने पहले बनाया वहाँ तक तो हमारा नॉर्मल गला था। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 100 या 110 उठाएंगे और छोटों के लिए जितना 70-80 फंदे इस तरीके से उठाएंगे। लेकिन जब हम इसे अब यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये जो है गला टाइट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे मार्कर लगा के यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ताकि जब आप इसे इस तरीके से बंद करेंगे और आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे ढीला रहेगा, टाइट नहीं रहेगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पे आपका गला नहीं आएगा और ये टाइट हो जाएगा। इसलिए हम ये दो पोर्शंस में बाद में इसमें बढ़ाते हैं, पहले नहीं बढ़ाते हैं। तो देखिए अब ये बंद कैसे करना है, आप इसे यहाँ पे रखिए, सुई में धागा डालिए और इस तरीके से यहाँ से शुरू कीजिए। अब बंद करने का भी अलग अलग तरीका है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपको बंद करना है। ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल फ्लैट रखिएगा इसे। यहाँ के 2 फंदे आपने इस तरीके से उठाए, यहाँ से 2 फंदे लिए ऐसे और इसे आप बंद करते गए। अगेन यहाँ से लिए ऐसे, फिर इस तरफ से, इस तरीके से आपने जो है इसे नॉर्मल वे में बंद कर देना है। ये खींचिएगा थोड़ा, देखिए ये बंद हो गया। इसे कॉर्नर तक आपने जो है इसी तरीके से बंद करना है। ये आपका कॉर्नर आ गया। अब हल्के से आप इसे खींच लीजिए तो देखिए ये प्रॉपरली इस तरीके से बंद हो गया। यहाँ आप इसको अंदर डालिए, पीछे से बंद कर दीजिए। अब ये दूसरी साइड भी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे बंद करना है आपने से। तो ये धागा डाल देंगे, इसे यहाँ पकड़िएगा और इस तरीके से उसी उस पे जिस पे आपने जैसे बंद किया था वहीं पे आप इसे लेंगे ऐसे, और इसे बंद करते हुए जाएंगे। भी निकाल दीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से आपका ये कॉलर जो है बन गया। देखिए अब अगर आप इसमें यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, फिर ये जिसके लिए भी बना रही होंगी उसे आएगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से जो है ये कितना प्यारा सा कॉलर जो चाहते हैं वो तैयार हो गया। थैंक यू।